नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 307 के मेन इवेंट फाइटर्स लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री के बारे में। अब एलेक्स परेरा को लेकर काफी अपडेट्स हैं, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं खलील राउंट्री से, जहां पर खलील राउंट्री एक सीक्रेट वेपन के बारे में बात करता है जो वो मे बी एलेक्स परेरा की फाइट में यूज करेगा। अब क्या ये सीक्रेट वेपन है, तो खलील ने इसका नाम तो नहीं लिया है, बट उसका ये कहना था कि डेफिनेटली उसके पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी टेक्निक है जो अभी तक यूज नहीं हुई है, और एलेक्स की फाइट में अगर पॉसिबिलिटी बनी तो वो डेफिनेटली इस वेपन को यूज करेगा। अब क्या वो इस टेक्निक को यूज करने के लिए हंट करेगा, तो नॉट रियली, बट अगर फाइट में उसे ओपनिंग मिली तो तब वो इस मूव को यूज करेगा और सारे लोग इसको देखकर शॉक हो जाएंगे। तो ऐसी क्या सीक्रेट टेक्निक के बारे में खलील बात कर रहा है, आई रियली डोंट नो, मे बी कोई स्पिनिंग स्ट्राइक की बात कर रहा हो, बट अब ये तो दोनों के बीच में जब फाइट होगी तभी पता चलेगा। और अब लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में बात करें तो क्योंकि एलेक्स को लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो इसीलिए सबको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जहां पर फ्यू डेज पहले जब डैना व्हाइट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि वो 2025 में बॉक्सिंग में एंटर करने वाला है, तो उस चीज को लेकर रिसेंटली एलेक्स का ये कहना था कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर डैना व्हाइट बॉक्सिंग इवेंट्स को भी होल्ड करेगा, और वो रियली चाहता है कि वो इन इवेंट्स में भी फाइट करे। यानी कि बेसिकली एलेक्स परेरा चाहता है कि वो बॉक्सिंग फाइट्स भी करे और उसी के साथ MMA को भी कंटिन्यू रखे। तो जब ये चीज डैना व्हाइट से पूछी गई कि क्या वो एलेक्स को बॉक्सिंग करने देगा, तो ये चीज डैना व्हाइट को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है, जहां पर वो कहता है कि वो रियली इसके बारे में नहीं सोच रहा। वो हेट करता है जब MMA फाइटर्स बॉक्सिंग करते हैं, और एलेक्स बॉक्सिंग करना चाहता है, इसके लिए वो उसे रिस्पेक्ट करता है, बट उसे लगता है कि सबको चाहिए कि वो अपनी लेन में ही फाइट करें। अब एलेक्स परेरा को लेकर जो सेकंड अपडेट है वो बेसिकली उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी है, जहां पर राइट नाउ सबसे जल्दी 3 लगातार टाइटल डिफेंस करने का रिकॉर्ड रोंडा राउजी के पास है, जहां पर रोंडा राउजी ने सिर्फ लिए थे 189 डेज, और अब एलेक्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे, जहां पर अगर वो 307 में विन कर जाता है तो वो 3 लगातार टाइटल को डिफेंड कर लेगा, वो भी सिर्फ 175 डेज में। अब नेक्स्ट अपडेट भी एलेक्स परेरा को लेकर है, बट ये अपडेट आता है मैगोमेड अंकलाएव से, जहां पर एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री की फाइट में मैगोमेड अंकलाएव रूट कर रहा है कि एलेक्स परेरा फाइट को विन करे। मैगोमेड अंकलाएव एक ट्वीट करता है जहां पर उसका ये कहना था कि एलेक्स परेरा लेट्स गो चैंप, वो उसके लिए फाइट में रूट कर रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट डैना व्हाइट को लेकर है, जहां पर वो बात करता है मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा को लेकर, जिधर डैना से पूछा जाता है कि अभी तक मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट नहीं मिला है, तो क्या वो अज्यूम कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। अब शॉर्ट में बताऊं तो इसको लेकर डैना व्हाइट ये कहता है कि एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंट्री की फाइट को बुक करने से पहले मैगोमेड अंकलाएव और अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, तो इसीलिए अभी ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर रहे हैं। बट मैगोमेड अंकलाएव को देखें तो वो अभी नंबर 2 रैंक पर है, और अगर 308 के कार्ड में वो अलेक्जेंडर रैकिच को इंप्रेसिव वे से बीट कर देता है तो फॉर श्योर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। I don't remember exactly what the timing of that was, but we didn't make a fight. At the time we made the Khalil Roundtree fight, Ankalaev already had a fight. Listen, Ankalaev's ranked number 2. He goes out and puts on an unbelievable performance, and Alex is still the champion, then he's next. अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि डैना व्हाइट ने कहा है इंप्रेसिव वे से, तो मैं स्टिल अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इवन अगर मैगोमेड अंकलाएव अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देता है तो उसे 100% नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा, क्योंकि सपोज करो कि अगर वो एक बोरिंग डिसीजन को विन करता है तो वो तो इंप्रेसिव विन नहीं हुई, तो फिर आई एम रियली नॉट श्योर कि अंकलाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा या फिर किसी और फाइटर को। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 307 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां पर अगर हम इसकी टाइमिंग को देखें तो इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 307 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट होने वाली है काफी सुबह फ्राइडे को, यानी कि 2:30 AM फ्राइडे को। ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मेन कार्ड के फाइटर्स प्रेजेंट होने वाले हैं, यानी कि पूरे 10 फाइटर्स जो इस मेन कार्ड में फाइट कर रहे हैं वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। और टू बी ऑनेस्ट ऐसा बहुत कम बार होता है, बट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे लगता है कि स्टार रहेगा वो रहने वाली है एक फीमेल, यानी कि जूलियाना पेन्या, जो बेल्ट के लिए चैलेंज कर रही है अगेंस्ट रकेल पेनिंगटन। और अब
अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी की रैंकिंग्स को लेकर, जहां पर रिसेंटली बहुत शॉकिंग चीज हुई है। और ये जो शॉकिंग चीज है ये रेनाटो मोइकानो के साथ हुई है, जहां पर सबने फाइट को देखा था कि उसने बेनवा सैंडेनी का कितना बुरा हाल कर दिया था और इसी की वजह से राउंड 2 के बाद फाइट को ओवर भी करना पड़ा। बट जब रैंकिंग की बात आती है तो रेनाटो मोइकानो एक रैंक भी ऊपर तक नहीं गया, जहां पर वो स्टिल अभी 11th रैंक पर है। पता नहीं एमएमए मीडिया ने क्या वोट्स दिए, बट इतने डोमिनेटली फाइट को विन करने के बाद एक प्लेस भी ऊपर नहीं जाना, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। और इसी को लेकर रेनाटो मोइकानो ये कहता है कि वो ये चीज पहली बार देख रहा है कि किसी ने अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय किया है और वो रैंकिंग में जरा भी ऊपर नहीं गया। वो गेस कर रहा है कि सारे एमएमए जर्नलिस्ट मैक्रोन को लाइक करते हैं, यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जिसको रेनाटो मोइकानो फक मैक्रोन बोलता है। अब जब ये सेम चीज डैना वाइट को बताई गई तो वो भी बहुत ज्यादा अपसेट था। बट यहाँ पर डैना वाइट नॉट ओनली रेनाटो मोइकानो बट हमजा चिमाएव और मैक्स होलोवे की रैंकिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा अपसेट है, जिधर वो कहता है कि उसे रियली लगता है कि एमएमए जर्नलिस्ट को रैंकिंग करना नहीं आता है। जहां पर रेनाटो मोइकानो ने इतनी बड़ी विन ली बट वो स्टिल अभी नंबर 11 रैंक पर है, उसके रैंक में जरा भी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो क्या फिर उसने ये फाइट फालतू की है? वेयरएज हमजा चिमाएव मिडिलवेट डिवीजन में नंबर 12 रैंक पर है। और अगर मैक्स होलोवे की बात करें तो उसने जस्टिन गेची जो नंबर 3 रैंक पर है उसे नॉकआउट किया, बट स्टिल अगर उसके रैंक को देखें तो वो अभी नंबर 10 रैंक पर है। अब मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट डैना वाइट से एग्री करता हूँ, जहां पर फॉर श्योर रेनाटो मोइकानो टॉप 10 में एंटर होना चाहिए था। वेयरएज मैक्स होलोवे की बात करें तो एटलीस्ट अभी उसे टॉप 5 में होना चाहिए। बट यही सेम चीज हमजा चिमाएव के बारे में बोलना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, उसने अभी तक किसी भी मिडिल वेट डिवीजन फाइटर के साथ फाइट नहीं की है। उसकी लास्ट फाइट कमारू उस्मान के साथ थी जो वेल्टरवेट डिवीजन से आया था, तो इसीलिए वो फाइट ज्यादा रैंकिंग्स पर इंपैक्ट नहीं करेगी। बट ओवरऑल देखें तो यस रैंकिंग्स बहुत ज्यादा फक्ड अप हैं। तो अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर डैना वाइट रिवील करता है कि वो बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की यूज से रैंकिंग्स को अपडेट करेंगे। अब ये जो रैंकिंग्स हैं ये नॉट ओनली डिविजनल रैंकिंग्स होंगी बट वो ऑल्सो एआई की हेल्प से पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को भी अपडेट करेंगे। Let's get into this. Hamza Chimaev is number 12. Okay. Max Holloway is number 10. The guy he knocked out is number 3. So the rankings are definitely a problem. Moicano, I agree with you 100%. But don't worry, my friend. AI will be here soon, and this will all be fixed. We get all these bums that know nothing about fighting out of this shit and get AI in here, and we can fix all these rankings. I could go through this board for a fucking hour with you about the rankings, the MMA media. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कब रैंकिंग स्टार्ट होंगी तो टाइम को लेकर अभी डैना वाइट ने रिवील नहीं किया है। बट जस्ट इमेजिन अगर एआई का यूज होता है और तब भी जॉन जोन्स एक्टिव पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की लिस्ट में नंबर 1 या फिर इवन टॉप 3 टॉप 5 में भी नहीं आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।